नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। लोकसभा का बिगुल बजने के बाद तमाम कांग्रेस भाजपा के नेता गांव गली मोहल्ले में जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, भाजपा नेता उमराव सिंह गुर्जर, भाजपा के तमाम नेता आज गांव-गांव जा रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम को पहुंची है जावी में और हम पवन पाटीदार से बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के लिए किस बात के लिए जा रहे हैं, किस बात को लेकर वोट मांग रहे हैं, क्या कहना है आपका? हम देश को बचाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो देश कई विघटनकारी शक्तियों से बचेगा भी और देश सारी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देकर आगे बढ़ेगा भी। हम इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि एक दल है जो राम को नहीं मानता, जो राम सेतु को नहीं मानता और जो राम को काल्पनिक कहता है, और एक दल है जो रामलला को पुनः अयोध्या में विराजमान करता है और भव्य दीपावली ये पूरा देश बनाता है। एक दल है जिसे इंडी गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी लोगों का गठबंधन के नाम से हम सब जानते हैं। उसने लगातार सरकार में रहते हुए घोटालों के रिकॉर्ड बनाए और एक और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है जिसके एक भी नेता और एक भी मंत्री पर एक भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। देखा गया, आप आरोप की बात करते हैं, लेकिन अभी हम राजस्थान की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, वोट का परसेंट लगातार गिरता जा रहा है। जब वोट का परसेंट गिरता है तो कहते हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान है, क्या कहना चाहिए? वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। इस आग्रह को भी हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान एक ऐसी आहुति राष्ट्र निर्माण की दिशा में है और मतदान प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। इस बात का आह्वान भी हम सभी लोगों से कर रहे हैं। परंतु मतदान प्रतिशत कम होने से कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। परंतु ये सही है कि मतदान प्रतिशत कम होना मतलब कहीं न कहीं हम सभी लोगों में जागरूकता की कमी कह सकते हैं, क्योंकि मतदान अति आवश्यक है। एक तरफ दिलीप गुर्जर है तो दूसरे पवन पाटीदार है, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं मतदाताओं से आप? हम मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए, लेकिन हमारे आग्रह से पहले मतदाता का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने है, किसान का खिलखिलाता हुआ चेहरा हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी की सरकार ने किसान सम्मान निधि हो या अन्य सब्सिडी पर उपकरण उपलब्ध कराने की बात हो और या फिर हर घर तक पानी पहुंचाने की दिशा में गांधी सागर से एक बड़ी योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में लगातार भाजपा ने काम किया है। इसलिए किसान भी खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ में हमारा स्वागत कर रहे हैं और मातृशक्ति भी, कि बेटियों को अगर लाडली बेटी और लाडली लक्ष्मी बनाने का अगर किसी ने काम किया है, क्योंकि सवाल कोई 1000-1200 रुपये का नहीं है, लेकिन मान सम्मान का है और उनका सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हम मातृशक्ति का भी जब आशीर्वाद मांगते हैं तब वो भी मुस्कुराते हुए पूरे मन से हमें आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं चाहे वो युवा हो। मान सम्मान की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, लेकिन वो सम्मान जब कहाँ से लेता है कि नीमच से तमाम योजनाएं, तमाम जो जितनी भी कहा जाता है, कांग्रेस लगातार एक सांसद जी आरोप लगा रही है कि उन्होंने नीमच के साथ में दोगलापन व्यवहार किया है, नीमच के साथ भेदभाव किया है, तमाम योजनाओं का लाभ, तमाम चीज़ें मनसों से ली गई हैं और नीमच लगातार वंचित हो रहा है। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, इसलिए सांसद जी के किए हुए काम भी कांग्रेस को नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बात करें रेलवे स्टेशन की तो नीमच से रतलाम दोहरीकरण, नीमच से बड़ी सादड़ी, नीमच से चित्तौड़गढ़, तो कहीं दोहरीकरण हुआ है, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और आज अमृत रेलवे स्टेशन नीमच बना है। एक समय था छोटा सा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, यात्री जब उतरते थे तो कई सारे डिब्बे ऐसी जगह लगते थे कि यात्री को सीधे कम से कम 4 फीट 5 फीट नीचे उतरकर और फिर प्लेटफॉर्म पे चढ़कर और बाहर निकलना पड़ता था। आज एक लंबा प्लेटफॉर्म है, हर यात्री सीधे उस प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है और कई सुविधाएं
रेलवे की दिशा में भी बढ़ी है। हम बात करें तो 250 करोड़ से ऊपर का मेडिकल कॉलेज लाने की दिशा में सांसद जी ने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जो एक सांसद को करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम उनने उठाया है। हम बात करें कि खिमला जैसा प्लांट जहाँ से बिजली पैदा होगी और हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर को, देश भर में बिजली जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अगर निर्वहन करी है तो सम्मानीय सांसद जी ने और डबल इंजन की सरकार ने करी है। हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी प्लांट जो 100 करोड़ से ऊपर का है और उसको भी अगर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो सांसद जी की है। CPS पद्धति वाला जो हमारा प्लांट है, जो अफीम काश्तकारों के लिए आगामी समय में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो भी अगर नीमच ज़िले में आया है तो सांसद जी की सजगता के कारण ही आया है। हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल नीमच में भी आ रहा है तो मंदसौर में भी आ रहा है। तो हम कहीं पर भी नीमच के साथ में किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार, ये सिर्फ कांग्रेसियों का बनाया हुआ एक भ्रम है और कांग्रेसियों के सहयोगी लोगों का बनाया हुआ एक भ्रम है। लेकिन जनता सब जानती है कि यहाँ अगर नीमच ज़िले में कितने प्रधानमंत्री आवास बने, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे वो हो, तो बहुत काम सम्मानीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों के कारण हुए हैं। और एक सांसद की भूमिका जो क्षेत्र के लिए होती है उसका निर्वहन भी उनने पूरा किया है। और एक सांसद की भूमिका जो सदन में बैठकर और देश के लिए होती है, क्योंकि सांसद की अपनी भूमिका देश के विषयों पर, देश के मुद्दों को उठाने के लिए भी होती है। तो सांसद जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अगर पुरस्कार मिला है तो वो कहीं ऐसे ही नहीं मिला है। तो सांसद जी ने अपनी हर भूमिका नेतृत्व में उनके प्रयासों के कारण हुए हैं। और एक कि यहाँ अगर नीमच ज़िले में कितने प्रधानमंत्री आवास बने, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो चाहे वो हो, तो बहुत काम सम्मानीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों के कारण हुए हैं। और एक सांसद की भूमिका जो क्षेत्र के लिए होती है उसका निर्वहन भी उनने पूरा किया है। और एक सांसद की भूमिका जो सदन में बैठकर और देश के लिए होती है, क्योंकि सांसद की अपनी भूमिका देश के विषयों पर, देश के मुद्दों को उठाने के लिए भी होती है। तो सांसद जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अगर पुरस्कार मिला है तो वो कहीं ऐसे ही नहीं मिला है। तो सांसद जी ने अपनी हर भूमिका का निर्वहन एक अच्छी तरीके से किया है, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे वो देश के लिए संसद में उठाकर बैठकर और उठाने वाले विषय हों। सांसद जी ने नीमच जिले के श्रेष्ठ काम किए, तो आने वाला लोकसभा में चुनाव में जब वोट डालेंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरफ जाता है, वोट किस ओर मिलता है। हमारे साथ में कांग्रेस से आए हुए भाजपा के नेता है जो उमराव सिंह, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो पहले कल तक कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, आज वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, किस तरह का वो उसे भाजपा के लिए वोट मांग रहे हो आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सबको सम्मान मिलता है। और जिस तरह से मैं पहले भी किसानों के लिए, गांव के लिए, मजदूर के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ता था, वो लड़ाई यहाँ पर रहकर भी लड़ूंगा। और निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार पहले भी थी और आने वाले समय में भी सरकार बनने वाली है। उनने इस गांव के विकास के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। तो यही नहीं, उनका काम यही रह गया है कांग्रेस का कि जो भी योजना है उनका विरोध करना। अरे सही को सही कहना सीखो, अच्छे को अच्छा कहना सीखो। जो योजनाएं दी है उस पर बात करें और बहस करें इस मुद्दे पर कि कितनी योजनाएं दी। उनने खाली विरोध करने से काम नहीं चलेगा, ये अच्छे को अच्छा बताना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं इस क्षेत्र का, किसानों का विकास हो। जो उम्मीदवार है सुधीर जी गुप्ता, उनके कार्यकाल में किसानों को नए पट्टे मिले हैं, चाहे वो CSP पद्धति मिले हो, चाहे वो दूसरी पद्धति मिले हो। लेकिन आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और भी किसानों को पट्टे मिले। यहाँ पर कारखाना आधुनिकीकरण हुआ है, इससे जो है यहाँ पर खपत बढ़ेगी अफीम की, और यहाँ का जो है अच्छी क्वालिटी का जो है मार्फिन निकलेगा, ये विदेशों तक जाता है। एक कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुजर हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के उमराव सिंह गुजर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी जगह हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आदरणीय सुधीर जी गुप्ता इस देश की संसद में बैठकर नीमच और मंदसौर जिले के काफ़ी मुद्दे उठाए हैं और इस क्षेत्र का विकास भी किया उनने, और उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार उनको मिला है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो चुनाव जीतें और इस क्षेत्र के किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम करते रहें। हमारे साथ में और भी घाटी नेताओं से बात करेंगे। क्या लग रहा है, गाँव जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है भाजपा के प्रति? एकदम माहौल जो है सुधीर जी के पक्ष में है। जनता की एक ही आवाज़ है कि अब की बार तीसरी बार मोदी जी को लाना है, तीसरी बार मोदी जी को लाना है।
तो ये थे हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पटेदार, भाजपा नेता ओमराव सिंह गुर्जर, तमाम भाजपा नेता ने कहा है एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार भाजपा का नारा है। लगातार भाजपा गांव-गांव जा रही है, गली-गली जा रही है और मतदाताओं से अपील कर रही है कि एक बार फिर वो भाजपा को वोट दें, विकास की गंगा बहाएं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।